जय हिंद दोस्तों, मैं मोइन स्वागत करता हूं मेरे यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम क्रिएटर में। दोस्तों, आज मैं आपको पढ़ाने वाला हूं बेसिक इंग्लिश का पार्ट 3। चूँकि इससे पहले वाली वीडियो में हम डिस्कस कर चुके हैं बेसिक इंग्लिश के पार्ट 2 पर। दोस्तों, अगर आपने इससे पहले वाली वीडियोज़ नहीं देखी हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिए गए हैं, आप वहाँ जा कर के डायरेक्ट उन वीडियोज़ को देख सकते हैं। आइए दोस्तों, शुरू करते हैं आज का अपना वीडियो, जिसमें मैं आप सभी को सिखाऊँगा ई की मात्रा वाले शब्दों को अंग्रेजी में कैसे बनाते हैं। आइए दोस्तों, इनको कुछ उदाहरण के जरिए समझ लेते हैं। तो हमारा पहला उदाहरण है विशाल। विशाल। दोस्तों, अगर आप इस शब्द को ध्यान से सुनते हैं तो आपको नज़र आएगा कि विशाल जो है दो शब्दों में टूटा हुआ है, वि और शाल में। वह के बाद ई और स के बाद आ का साउंड हमें नज़र आ रहा है। जब हम इनका संधि विच्छेद करते हैं तो हमें व, ई, श, आ और ल प्राप्त होता है। और आप सभी जानते हैं कि व के लिए वी और छोटी ई के लिए आई और बड़ा श के लिए एस एच और आ के लिए ए और ल के लिए एल लिखा जाता है। इस प्रकार हमें विशाल की अंग्रेजी VISHAL प्राप्त होती है। दोस्तों, हमारा अगला शब्द है किसान। जब हम इस शब्द को भी गौर से सुनते हैं तो हमें किसान शब्द भी दो भागों में टूटा हुआ नज़र आता है, की और सान में। दोस्तों, आप गौर से सुने तो क के बाद ई और स के बाद आ का साउंड हमें नज़र आ रहा है। जब हमें इसका संधि विच्छेद करते हैं तो हमें क, ई, श, आ और न प्राप्त होता है। और आप सभी जानते हैं क के लिए के और ई के लिए आई और छोटे स के लिए एस और आ के लिए ए और न के लिए एन लिखा जाता है। इस प्रकार हमें किसान की अंग्रेजी KISHAN प्राप्त होती है। दोस्तों, हमारा अगला शब्द है जीशान। जीशान। जीशान शब्द भी दोस्तों दो भागों में टूटा हुआ है, जी और शान में। अगर आप इसे गौर से सुनते हैं तो ज के बाद ई और स के बाद आ का साउंड नज़र आता है। और जब हम इसका संधि विच्छेद करते हैं तो हमें ज, ई, स, आ और न प्राप्त होता है। और आप सभी जानते हैं कि ज को अंग्रेजी में जे, ई को आई और छोटे स को एस और आ को ए और न को एन लिखा जाता है। इस प्रकार हमें जिसान की अंग्रेजी JISAN प्राप्त होती है। और दोस्तों, अब हमारा शब्द है नाहिद। नाहिद। अगर आप इस शब्द को भी गौर ध्यान से सुने तो आपको यह शब्द भी दो भागों में टूटा हुआ नज़र आता है, ना और हिद में। ना और हिद में न के बाद आ और है के बाद छोटी ई का साउंड नज़र आता है। और जब हम इसका संधि विच्छेद करते हैं तो हमें न, आ, है, ई और द प्राप्त होता है। और आप सभी जानते हैं कि न को अंग्रेजी में एन, आ को ए, है को एच, ई को आई और द को डी लिखा जाता है। इस प्रकार हमें नाहिद की अंग्रेजी NAHID प्राप्त होती है। दोस्तों, हमारा अगला शब्द है जाहिद। दोस्तों, अगर आप इस शब्द को भी गौर ध्यान से सुने तो आपको नज़र आएगा कि जाहिद भी दो भागों में टूटा हुआ है, जा और हिद में। जब हम इसका संधि विच्छेद करते हैं तो हमें ज, आ, है, ई और द प्राप्त होता है। और आप सभी जानते हैं कि ज को अंग्रेजी में जे, आ को ए, है को एच, छोटी ई को आई और द को डी लिखा जाएगा। इस प्रकार हमें जाहिद की अंग्रेजी JAHID प्राप्त होती है। आइए दोस्तों, अब देखते हैं इसका अगला शब्द। दोस्तों, अब हमारा शब्द है सावित्र।
वित्र। अगर आप इसको भी गौर ध्यान से सुने तो आपको यह शब्द दो भागों में टूटा हुआ नज़र आएगा, सा और वित्र में। आप जब गौर से सुनते हैं तो स के बाद आ और वै के बाद ई का साउंड नज़र आता है। जब हम इसका संधि विच्छेद करते हैं तो दोस्तों हमें से, आ, वै, ई और त्र प्राप्त होता है। और आप सभी जानते हैं कि से को अंग्रेजी में एस और आ को ए और वै को वी और छोटे ई को आई और त्र को टी आर लिखा जाता है। इस प्रकार सावित्र की अंग्रेजी ऐसे VITR प्राप्त होती है। आइए दोस्तों अब आगे चलते हैं और देखते हैं कुछ और शब्द। दोस्तों अब हमारा शब्द है जिज्ञासा। और जब आप इस शब्द को ध्यान से सुनते हैं तो आपको ज के बाद ई और अज्ञे के बाद आ और स के बाद आ का साउंड नज़र आता है। और जब हम इसका संधि विच्छेद करते हैं तो हमें ज, ई, गे, आ, से, आ, जिज्ञासा प्राप्त होता है। और दोस्तों आप सभी जानते हैं कि ज के लिए जे और छोटे ई के लिए आई और आगे के लिए GY और आ के लिए ए और छोटे स के लिए एस और आ के लिए ए का प्रयोग करते हैं। इस प्रकार हमें जिज्ञासा की अंग्रेजी JIGYA ऐसे प्राप्त होती है। तो नीचे कुछ शब्द दिए गए हैं, आपको इन्हें अपनी नोटबुक में लिख लेना है और इनकी प्रैक्टिस करनी है। दोस्तों अगर आप अंग्रेजी में अच्छा बनना चाहते हैं तो आप मेरे बताए गए कार्यों को पूर्ण करना है। दोस्तों जो भी मैं आपको प्रैक्टिस के लिए देता हूं आपको वो अच्छे तरीके से अपनी कॉपी में लिखना है और बार बार उनको अंग्रेजी में बना करके देखना है। अगर आप मेरे द्वारा बताए गए इन सभी कार्यों को पूरा कर लेते हैं तो दोस्तों मैं आपको गारंटी देता हूं कि आपको अंग्रेजी सही से आ जाएगी और आप भी अंग्रेजी को सही से लिख और पढ़ पाएंगे। दोस्तों आज की वीडियो यही समाप्त होती है और कल हम चर्चा करेंगे बेसिक इंग्लिश के पार्ट 4 पर, जिसमें मैं आपको पढ़ाऊंगा बड़ी ई की मात्रा वाले शब्दों को अंग्रेजी में कैसे बनाते हैं। दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ऑन करना न भूलें, जिससे आने वाली वीडियो का लेटेस्ट नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद।